अध्याय 1 31 न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद की जय। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, लोग अपना वास्तविक स्वार्थ भूल जाते हैं। वास्तविक स्वार्थ है कृष्ण की सेवा करना, लेकिन लोग अपने आप को शरीर के बंधनों से, संबंधों से, परिवार, ये सब चीज़ों में, शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों से आकर्षित होते हैं और वो उनको लगता है कि यही सब चीज़ें मुझे प्रसन्नता देंगी, हैप्पीनेस देंगी। ठीक है, ऐसी देहात बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। ठीक है, अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। तो जो आध्यात्मिक चीज़ें तो दूर, जो नैतिक चीज़ें हैं, भौतिक सुख के जो कारण हैं, उनको भी लोग भूल जाते हैं देहात बुद्धि के कारण। तो इस वजह से देहात बुद्धि बड़ी खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तो अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया, क्षत्रियों में लड़ाई करना वो भी भूल गया। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। ठीक है, दो लोगों को ये उच्च स्थिति प्राप्त होती है जो युद्ध में दो तरह के व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कि युद्ध में, क्षत्रिय जो युद्ध में लड़ते लड़ते मरा, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक चीज़ों में लग के अनुशीलन में लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। ठीक है, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अपने शत्रुओं को, वो क्षत्रिय होने के बावजूद भी लड़ाई से हट रहा है, विमुख हो रहा है। ठीक है, और अपने संबंधियों की जो अर्जुन क्या सोच रहा है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। ठीक है, अगर अपने परिवार के लोगों को हम मार देंगे, अर्जुन सोच रहे हैं, तो कैसे सुख होगा। ठीक है, वो तो शत्रु को भी नहीं मारना चाह रहा है, तो बाकी फिर अपने परिवार की तो फिर बात ही बहुत अलग है। शत्रु को नहीं मारेगा तो अपने परिवार लोगों को बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं है। जब भूख नहीं लगी है तो लोग बनाए क्यों, भूख लगती तब तो बनाएंगे, है ना। तो अर्जुन ने क्या निश्चय कर लिया कि हम जंगल में चले जाएंगे, एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सकेंगे, हमको नहीं लड़ना है। हम भले जंगल में जाके, और हम जो है भले ही जंगल में जाके अपना जीवन बिता लेंगे। तो उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वो एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता, कुछ तो उसको राज्य चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे गुण होते हैं, क्षत्रिय के अपने गुण हैं और ब्राह्मण के अपने गुण हैं, वैश्य के अपने गुण हैं, शूद्र के अपने गुण हैं। तो इन गुणों के कारण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों का एक मिक्सचर जो है, अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बन के अलग अलग व्यक्ति का अपनी अपनी प्रकृति है।
तो उसके हिसाब से ही वो काम कर सकता है। अगर वो अपनी प्रकृति के अगेंस्ट कुछ काम करेगा तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। जैसे कि ब्राह्मण जो है उसकी प्रकृति सात्विक है, वो दान मांग सकता है, पढ़ाई कर सकता है, शास्त्र अध्ययन कर सकता है। लेकिन आप देखिए अगर कोई शूद्र है तो वो फिजिकल लेबर तो कर देगा लेकिन वो शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाएगा। आप उससे को कई लोग होते हैं उनको बैठ के गीता पढ़ते रहो 8 घंटे 10 घंटे, पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। और ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, घंटों पढ़ते रहते हैं, है ना। और दान मांगना, आप जाओ घर घर में जाओ, दान मांगो, भिक्षाम देहि, तो हर व्यक्ति कर सकता है क्या ऐसा? कुछ लोग कहेंगे भाई हमने ऐसे नहीं कर सकते, गली रोड पे जाके हम जो है दान नहीं मांग सकते, है ना, हम नहीं मांग सकते भाई। तो कहेंगे हम कुछ काम धंधा कर लेंगे, हम अपना कुछ किसी की नौकरी कर लेंगे, लेकिन ऐसे दरवाजे नहीं जा सकते, उनको होगा ही नहीं उनसे, है ना। और जो ब्राह्मण होगा वो कहेगा हम दूसरे की नौकरी नहीं कर सकते, भले हम मांग के खा लें। तो इस तरह से कई तरह के ये अलग अलग प्रकृति होता है। किसी को मांग के खाने में संतुष्टि है, लेकिन किसी को दूसरे की नौकरी करने में संतुष्टि है, तो इनके गुण हैं। तो अगर जो व्यक्ति दूसरे की नौकरी कर उसको आप ब्राह्मण बना दो, कोई ब्राह्मण जैसा सेवा दे दो, तो मुश्किल पड़ जाएगा ना उसको लिए, क्योंकि मेहनत तो कर सकता है लेकिन मांग के नहीं खा सकता वो। अब उसको आप भाई तेरे को मांग के जाना है तो नहीं क्या मांग नहीं पाएगा वो। तो कम से कम में रहना है ब्राह्मण को, तो उनकी प्रकृति, इसलिए क्षत्रिय की प्रकृति है लड़ाई लड़ना, युद्ध लड़ना। तो क्षत्रिय कहे कि मैं, क्षत्रिय क्या है? लड़ाई लड़ता है, दूसरों की रक्षा करता है, युद्ध में जाता है और इस तरह से रहता है क्षत्रिय व्यक्ति। और बदले में वो क्या, उसको टैक्स लेता है। तो अब कोई क्षत्रिय कहे कि नहीं भाई मैं जाके दरवाजे जाके जंगलों में रहूँगा, भीख मांगूंगा, तो क्षत्रिय से नहीं हो पाएगा, कि उसके गुण ऐसे हैं, है ना। तो उनको कुछ ना कुछ राज्य चाहिए जिस पर वो राज्य कर सकें, यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो किंतु अर्जुन के पास राज्य तो है नहीं, कहाँ राज्य? अर्जुन पास कोई राज्य नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा। तो एक ही ऑप्शन बचा है कि उनको लड़े और अपना राज्य ले, और वो करना नहीं चाह रहा है, इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के लिए योग्य समझता है। सोचा हम जंगल में अपना चल जाए, ठीक है। तो आगे 32वें श्लोक में किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ताइमे अवस्थिता युद्धे प्राणायस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिन तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नोतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही कृते निहत धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्याज जनार्दन। हे गोविंद, अर्जुन कह रहे हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस पृथ्वी में खड़े हैं। जनरली हम राज्य प्राप्त करना चाहते हैं कि अपने परिवार भाई बंधु के साथ आनंद करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अब वो सब लोग यहाँ लड़ने के लिए आ गए, तो वो सब लोग तो लड़ाई में मर जाएंगे, तो फिर हम किसके साथ राज्य भोग करेंगे? तो सब करना किसके लिए है ना, किसके लिए कर रहे हैं हम ये सब? तो वो सब लोग भूमि में खड़े हैं। इसलिए हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी, जब सारे के सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। वो चाहे मुझे मार डालें, मैं उनको नहीं मारूंगा। हे जीवों के पालक जनार्दन, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मैं कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन ने कहा भाई मैं इनसे नहीं लड़ सकता, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, चाहे आप बदले में तीनों लोग क्यों ना मिल जाए मुझे।
अकेले यहाँ तो पृथ्वी की बात चल रही है, अगर मैं तीनों लोग मिलेंगे तब भी मैं अपने परिवार के लोगों से नहीं लड़ पाऊंगा। धृतराष्ट्र मेरे चाचा हैं, इनके पुत्रों को मारने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, क्या प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर बुलाया है, क्योंकि वे गौओं, गायों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। कौन? गोविंद। तो इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत कर रहे हैं कि कृष्ण ये समझें, कृष्ण को यहाँ पे समझना है। अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो गोविंद हो ना, तो आप तो सब जानते हो, इंद्रियों के आप स्वामी हो, है ना, और तो आप तो जानते हो कि मैं किस तरीके से प्रसन्न होऊंगा, मेरे मन क्या कह रहा है, मेरी इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, इस बारे में आप जानते हो, गोविंद हो। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझो, मेरे हृदय को समझो। लेकिन गोविंद माने क्या? गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए थोड़ी है। यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाएंगी। तो गोविंद का मतलब है कि भगवान इंद्रियों स्वामी है, इसलिए हमको उनकी सेवा करनी चाहिए अपनी इंद्रियों से। इसका यह मतलब नहीं है कि गोविंद हमारी सेवा करें, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए गोविंद काम करें, ऐसा नहीं है। गोविंद हमारी हम जो हैं, भगवान का नाम गोविंद है, इसका मतलब वो इंद्रियों के स्वामी है। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपनी इंद्रियों से, क्योंकि हम इंद्रियों के स्वामी गोविंद हैं, तो हमारी इंद्रियों को गोविंद की सेवा में लगना चाहिए। तो हम अपनी इंद्रियों को गोविंद की सेवा में लगा, ना कि गोविंद को अपनी इंद्रियों में लगा, अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा नहीं। ठीक है, तो अर्जुन यहाँ पे इसलिए गोविंद कह रहा है कि आप मेरी इंद्रियों को समझे, लेकिन भगवान इंद्रियों की तुष्टि नहीं करते, बल्कि हमको भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करनी है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर हमने गोविंद को प्रसन्न कर लिया, गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास किया, तो हमारी इंद्रियां अपने आप स्वतः ही तुष्ट हो जाती हैं। तो भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। सब लोग को क्या लगता है, ईश्वर बिल्कुल उनका वेटर ही बन जाएगा, भगवान वहाँ बस कृष्ण खड़े रहें और तुम ऑर्डर देते रहो और कृष्ण तुमको सब चीज़ सप्लाई करते रहे, ऐसा नहीं है। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। तो दो चीज़ होती हैं, कितना लोग डिजर्व करते हैं, कितना लोग डिजायर करते हैं। इच्छा और पात्रता। हमारी इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन क्या हमारी पात्रता है? वो हमें वो चीज़ मिलने के हम अधिकारी हैं क्या? अगर हैं तो भगवान हमें वो चीज़ अपने आप हमें मिल जाएगी। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, तब जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की दृष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो खूब प्रयास करता रहे, तो उसकी इच्छाएं तो खूब होंगी, लेकिन जितनी उसकी क्वालिफिकेशन होगी, योग्यता होगी, उसी के हिसाब से उसे चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की संतुष्टि के लिए इंद्रियों को लगाता है, पूरा जीवन पूरी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगा देता है, तो गोविंद भगवान की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वो है तो गोविंद इंद्रियों के स्वामी। तो जब हम अपनी इंद्रियों कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। स्वाभाविक रूप से अपने परिवार वालों के प्रति दयालु हो रहा है, करुणा आ रही है, इसके युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव के प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि सारे मित्र परिजन युद्ध में मारे जाएंगे और यह विजय पश्चात के साथ अपने वैभव को प्रयोग नहीं कर सकेगा। अर्जुन को लग रहा है कि जनरली कोई जीत होती है या कोई बड़ा काम होता है तो अपने मित्रों और परिवार के रिश्तेदारों के साथ लोग मनाते हैं। अब हम यहाँ जीत भी जाएंगे तो रिश्तेदार और मित्र तो सब मर जाएंगे, हम किसके साथ खुशी मनाएंगे? तो भौतिक जीवन का ये सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। भक्ति का जीवन, आध्यात्मिक जीवन, चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करता है, अतः भगवत इच्छा होने पर भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। अगर भगवान की इच्छा है, भगवान की सेवा है, तो वो सारे ऐश्वर्य स्वीकार भी कर लेगा। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अगर कृष्ण की इच्छा है
कृष्ण की सेवा के लिए है तो बहुत सारी चीज़ें ले लेगा, नहीं तो कुछ नहीं लेगा। श्री प्रभुपाद जी ने तो हवाई जहाज में भी जाते थे और हर तरह की गाड़ियों में जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने कहा कि जरूरी है जल्दी जल्दी मैं सब जगह जाऊँ और लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बताऊँ। तो इस तरह से वो कहते थे कि हमको तो और तेज प्लेन चाहिए ना, ताकि मैं जल्दी जल्दी सब लोगों के पास जा सकूँ, उनको भक्ति के बारे में सिखा सकूँ। लेकिन अगर भगवान की सेवा की बात नहीं है तो फिर नहीं स्वीकार करना चाहिए। आजकल थोड़ा उल्टा रहता है, भगवान अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए तो लोग कर लेते हैं। जैसे किसी को कुछ खाना है ना, कोई बड़ा पाव खाना है, कुछ भी खाना है, तो व्यक्ति तुरंत खा लेगा। लेकिन अगर भगवान को भोग लगाना तो 10 बार सोचेगा। अपने लिए मान लो उसको खाना है तो बिल्कुल एक क्लास होटल में खाएगा, बढ़िया 500 रुपये का, 1000 रुपये का एक प्लेट खाना है ना, और ज़्यादा ही खाते हैं आजकल लोग। लेकिन भगवान को कुछ चीज़ भोग लगाना है तो 10 रुपये डालेगा बस, वो भी 10, और सबसे घटिया चीज़ खरीदेगा। तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो भगवत इच्छा होने पर भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, क्योंकि यदि भगवत इच्छा ना हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। अच्छा, यहाँ पे पहला शब्द आया गोविंद और दूसरा शब्द आ रहा है जनार्दन। तो जनार्दन का एक मतलब तो होता है कि सभी का पालन करने वाले। तो अर्जुन जनार्दन नाम से संबोधित करके ये कहना चाह रहा है कि हे भगवान, आप तो जनार्दन हो, आप तो सभी लोगों का पालन करते हो, तो अब मारने के लिए मुझे क्यों कह रहे हो, पहली बात। और दूसरा शब्द का मीनिंग है कि जनार्दन माने जो सबको, जनार्दन जो सबको काट दे, सबको खत्म करने वाला है। तो अर्जुन जनार्दन से ये भी कहना चाह रहा है कि वैसे आप हो तो जनार्दन ना, सबको मारने वाले, सबको खत्म करने वाले, तो आप ही कर दो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो, ठीक है। तो इस समय से पता नहीं कि कृष्ण इन सबों को धूम में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। तो अर्जुन यहाँ पे नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअली में करते तो कृष्ण ही हैं, लेकिन निमित्त बनाते हैं अपने भक्त को, किसी जीवात्मा को। तो यहाँ पे अर्जुन जिनको कुरुक्षेत्र में लाया गया ऑलरेडी मर गए हैं एक समय, ठीक है, लेकिन उनको अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने सारा काम किया। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, क्योंकि भक्त था, किंतु वह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। तो भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भगवान का भक्त है, जो भगवान, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। कई भक्त कहते हैं अरे मेरा अपमान कर दिया। अरे जब भक्त का अपमान होता तो वो बोलता ही नहीं कि मेरा अपमान हुआ है, वो शांत रहता है, उसको लगता ही नहीं कि किसी ने उसका अपमान किया, क्योंकि उसको तो लगता है मैं सबसे नीचे हूँ, तो मेरा अपमान कैसे हो सकता है। लेकिन अपमान कब हो, जब हमको लगेगा अरे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तब उसको लगता है कि इसने मेरा अपमान किया। तो भक्त को अपने आप में लगता है कि कोई मेरा अपमान नहीं कर रहा, बल्कि मैं ही लोगों का कर रहा हूँ, तो वो सबसे नीचे अपने आप को समझता है। लेकिन भगवान नहीं उसको देखते। भक्त का अपराध करेगा तो भगवान उसको सीरियसली ले लेते हैं। जब अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा ऋषि ने अपराध किया तो अम्बरीश महाराज ने कोई बदला लेने की भावना नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने उसको सीरियसली ले लिया। सुदर्शन, दूसरे भक्त सीरियसली ले लेते हैं, सुदर्शन ने बिल्कुल दुर्वासा के पीछे जो है फील्डिंग लगा दिया, है ना। तो फिर आप कहानी आपको मालूम है, ठीक है। तो जो भक्त होता है वो कभी नहीं कहता कि अरे इसने मेरा अपमान किया, अब मैं आज देखता हूँ इसका बदला लेता हूँ पूरा, है ना, कैसे इसने मेरा अपमान कर दिया। ये भक्त नहीं बोलेगा मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरा अपमान कर रहे हो तुम, है। भक्त कभी नहीं, भक्त को तो ठीक है ना, भक्त कभी नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान उसको सीरियसली ले लेते हैं। तो भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। अगर कोई भक्त को परेशान कर रहा है तो भगवान कभी उसको सहन नहीं करेंगे। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो इसे क्षमा नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत रहस्य है ये। भक्त कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा अपमान हुआ है और मुझे बदला लेना है, लेकिन भगवान उसको सीरियसली लेंगे और दंड देंगे जिसने अपमान किया है। और जो भगवान का अपमान करेगा तो भगवान भी उसको एक बार माफ कर देंगे,
ठीक है। लेकिन भक्त को अगर किसी ने परेशान किया तो भगवान उसे कभी नहीं माफ करते हैं, ठीक है। कभी भी भगवान उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकते जो दूसरे भक्तों को कष्ट देता है। तो ये प्रश्न होता है भक्त असली कौन है? प्रश्न है कि भक्त है कौन? तो महाप्रभु से एक बार पूछा गया कि महाप्रभु भक्त कौन है? तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। उन्होंने 3 तरह के लेवल बताए, लेकिन यहाँ हमारे समझने के लिए इतना काफी है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो भक्त है। और इस्कॉन में अगर महाप्रभु ने कहा एक बार भी हरे कृष्ण बोलता है तो भक्त है, और जो निरंतर बोलता है वो और लेवल का भक्त है, और जो दूसरों को बुलवाता है हरे कृष्ण वो सबसे बड़ा भक्त है। ऐसे आप मानो, ठीक है। जिसकी वजह से दूसरे लोग माला करते हैं वो सबसे बड़ा भक्त है, और जो हमेशा माला कर रहा है वो भी सबसे बड़ा भक्त है। तो प्रभुपाद के स्टैंडर्ड से कम 16 माला करने वाला तो व्यक्ति बहुत अच्छा भक्त है, और उसके प्रति कोई अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भक्त होता है वो कभी नहीं कहेगा कि आपने मेरा अपमान किया। अम्बरीश महाराज ने कभी नहीं कहा दुर्वासा कि आपने मेरा अपमान, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, तुमने मेरे को गाली कैसे दिया? क्योंकि जो असली भक्त है उसको तो लगता ही नहीं कि कोई मेरा अपमान कर सकता है। समझ में आ रहा है? असली भक्त को